जैसे आपने सवाल पूछा कि मसीह में आने से पहले मैं एक कट्टर मुसलमान घराने शेख परिवार में मेरा जन्म हुआ भी, लेकिन मेरी कुरान ये बात को बिल्कुल बात मानती नहीं, क्योंकि कुरान की आयत में लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये मैं तो मस्जिदों में अजान देने वाला व्यक्ति था, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति था, कुरान की आयतें पढ़ने वाला व्यक्ति था। ये बात जब कुरान जब साफ तौर पर कहती है खुदा का कोई बेटा नहीं है, ना उसके पिता का और बेटे का कोई रिलेशनशिप है, तो ये बात मेरे जहन में बहुत ज़्यादा हिट कर दी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। माइकल जय मसीह की। धन्यवाद प्रभाकर जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही के द्वारा लोगों तक ये बात संदेश पहुंचा सकूं। जब मैं करीब 7 साल का था उसी वक्त पता चला मेरे पिताजी रेलवे से रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और हम लगातार उनका इलाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला कि उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो क्योंकि हमें ये इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि उनकी बीमारी शारीरिक बिल्कुल नहीं थी, उन्हें किसी ने जादू टोना किया था जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, और उस जादू टोना के असर की वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें सहनी पड़ी, खून की उल्टियाँ करते थे और हालत इस दिशा में पहुंच गई कि उनकी सारे दवाइयों में इलाज में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया और अंतिम समय ऐसा आया कि उनका मृतक शरीर हमारे घर में पड़ा था और हम उनके शव को ले जाने के लिए भी हमारे पास पैसे तक नहीं थे। आस पड़ोस के लोग आए और उन्होंने चंदा इकट्ठा करके किसी तरह से मेरे पिताजी का मृतक शरीर तो उठा लिया गया। एक दिन मैं ओमान में आराधना में कर रहा था और उस वक्त मुझे यीशु मसीह का दर्शन हुआ, जहाँ पे यीशु मसीह ने मुझे गले लगा, उससे कहा कि तू मेरा बेटा है। और उस यीशु मसीह का दर्शन पाकर मेरे जीवन का जो दुख था, अपना पिता किसे कहकर बुलाऊं, उस वक्त मेरा दुख वहाँ पे दूर हुआ। एक समय का और भी एक अनुभव मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक मर्तबा मैं रेलवे लाइन पे बम्बई यहाँ पे जिस